सर सर कहाँ गए? सर अभी नहीं आए। अभी आए नहीं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आरती। अरे यार ब्राउन सर को तनु आपको क्या हुआ? क्या हुआ ना कुछ नहीं। अरे अंजलि माइक बंद कर बहन। इसका माइक हमेशा ऑन रहता ऐसा मत सोच। हमेशा नहीं रहता, कभी कभी रहता है, ठीक है ना? हाँ हाँ भी तो कभी कभी हो जाता है ना अंजलि। आरती दीदी का हमेशा रहता है, लेकिन मेरा बंद रहता है जब से डांट खाई हूँ तब से ना बहन। पहले रहता था, जानबूझ के करती थी आप। अरे यार उस दिन सही में ना अचानक हुआ ना जब लड़ाई क्या सिर बुकलो। हेलो सर। सर का जब मन करेगा आ जाएंगे। चुप वेट कर लो भाई। ज्यादा फालतू बात मत कर, समझे? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वीडियो नहीं दिख रहा है बट कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर। हाँ बेटा, ये अपना जो लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये है आपके पास लेक्चर
कौन सा? थर्ड है शायद। तो इसमें आएगा आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। साम्य पर ताप, दाब, सांद्रता, आयतन का प्रभाव से शॉर्ट में बोलते हैं ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। हिंदी में जनरली ऐसा लिखा रहता है शातालीय का नियम। आपने बकायदा इसका नाम सुना होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है नियम और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। क्या है नियम देखो, इक्विलिब्रियम if there is any change in concentration, pressure, volume, temperature, then reaction will opposes these changes. यदि साम्य पर सांद्रता, ताप, दाब, आयतन को परिवर्तित किया जाता है, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां जाने से इन परिवर्तनों का विरोध हो सके। Reaction goes in that direction. बेटा जब 11th क्लास में नियम लिखना होता है तो अपन नियम को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको परिभाषा दी जाती है कि यदि साम्य पर सांद्रता, ताप, दाब, आयतन को परिवर्तित किया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां जाने से इन परिवर्तनों का विरोध हो सके, ठीक है। At equilibrium there is any change in concentration, pressure, volume, temperature, then reaction goes in the direction where it opposes these changes. तो जहां पर इन चेंजेस का अपोज होता है, ठीक है। अब बेटा अपन क्या है, इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, जो इफेक्ट आएगा, इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में आएगी, आप प्लस पी का एडिशन, प्लस पी को ऐड करेंगे, प्लस पी का एडिशन। अब ये कहां पर एडिशन करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। प्लस पी लगाना होगा अपने को जहां गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। जैसे मान लो ये रिएक्शन है N2 + 3H2 और 2NH3। अब देखो यहाँ पर आप देखो रिएक्टेंट साइड में कितने गैसियस मॉलिक्यूल है, 4। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बेटा, 2। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। प्लस पी ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ हुए, ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ हुए ना, तो यहाँ प्लस पी लगा देंगे, ठीक है। और प्लस वी
added opposite to plus p। अगर प्लस p इस तरफ लगाया आपने तो प्लस v कहाँ लगा देंगे, इस तरफ लगा देंगे, p के अपोजिट में। एक और देखो, अगर इसमें बात समझ में नहीं आई तो देखो PCl5 है, इसमें PCl3 प्लस Cl2। अब आप मेरे को ये बता, इधर गैसियस मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, इधर गैसियस मॉलिक्यूल कितने हैं, 1। तो प्लस p कहाँ लगाओगे आप, इधर लगाओगे, जहां पर गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा, और जहां प्लस p लगाया उसके ठीक अपोजिट क्या लगाओगे, प्लस v लगाओगे। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो ऐसा है, अगर ऐसा है N2 प्लस O2 से 2NO, अब इधर भी क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल 2 है, इधर भी 2 है, तो अपन बोलेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट affected by P and V। बेटा जहां अगर ये कहते हैं आप सीधे सीधे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी, मतलब दोनों तरफ गैसियस मॉलिक्यूल सेम होंगे ना, तो प्रेशर वॉल्यूम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है, अच्छा। और देखो बेटा, मान लो जैसे ये लिखा हुआ है A प्लस 2B, इससे लिखा हुआ है 3C प्लस D लिखा हुआ है। अब ध्यान देना बेटा, ये सॉलिड लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है, ये सॉलिड लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है। आप क्या करोगे बेटा, प्लस P लगाने के लिए पहले सॉलिड हटा दें, सॉलिड को नहीं लेकर। अब गैसियस मॉलिक्यूल कहाँ जाता है बेटा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने, 1 ही है, तो प्लस P कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। जहां प्लस P लगेगा ठीक उसके अपोजिट क्या लग जाएगा, प्लस V। तो बेटा प्लस P कहाँ लगाना है और प्लस V कहाँ लगाना है, ये आपको आ गया समझ में। उसके बाद क्या करना होगा ये अपन आगे देखते जाएगा, और ये बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर P और V क्यों लगा रहे हैं सर? ये तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी प्लस P कहाँ लगाना है, प्लस V कहाँ लगाना है, आपको आगे बात समझ में। सर हाँ, ये इसके ऊपर वाला जो आप बताए, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या करना है बोले आप? यहाँ कहीं भी प्लस P और इसके V नहीं जस्ट लगा। ऊपर वाला रिएक्शंस में, हाँ हाँ हाँ। सर बोथ साइड इक्वल होगा तो नहीं करेंगे ना? तो नहीं लगाना है, प्लस P और प्लस V नहीं लगाना है। 3 नंबर में प्लस P और प्लस V नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, सेम। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यस सर। सेकंड नंबर देखो, प्लस E is introduced according to endothermic, ऊष्माशोषी and exothermic, ऊष्माक्षेपी। ये बहुत आसान सा है, आप ध्यान देना बेटा। प्लस ही कैसे लगाना है वो देखते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है N2 प्लस 3H2, इससे दे रखा है 2NH3, डेल्टा H दे रखा है आपको नेगेटिव। पहले मेरे को ये बताओ, डेल्टा H नेगेटिव का मतलब समझते हो क्या? अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी होगी ना। केपी सर। ऊष्माक्षेपी का मतलब समझते हो ना, हीट। इसमें ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ये पता है आपको, एक्सो में एग्जिट होना, बाहर निकलना। पता है। बाहर निकलती है तो ऊर्जा प्रोडक्ट साइड में प्लस ई यहाँ लगाएंगे, प्लस ई यहाँ लगाएंगे। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? भाई ऊर्जा निकल रही है ना, तो ऊर्जा निकलती है तो कहाँ पर प्लस ई कहाँ लगाते हैं, प्रोडक्ट साइड में। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, अगर रिएक्शन ये है, PCl5 है, PCl3 है, प्लस Cl2, आपको दे रखा है डेल्टा H पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दे रखी है।
ऊष्माशोषी, ये दे रखी है इंग्लिश में एंडोथर्मिक, ये एक्सो। तो बेटा ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होगा तो प्लस ही कहाँ लगाओगे, रिएक्टेंट साइड में। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है भाई, सीधा सीधा है कि अगर ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, एक्सो है तो प्रोडक्ट साइड में और एंडो है तो किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में। बहुत आसान सा है बेटा, ऐसा तो अपन लिखते भी आते हैं ना भाई, इससे भी पहचान सकते हैं कि ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इससे भी पहचान सकते हैं ऊष्मा क्षेपीय, और इसका वाइस वर्सा है, ये भी सही है। ऊष्मा क्षेपीय होगी तो ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा शोषी होगी तो ऊर्जा ग्रहण करेगा। ये बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब क्या करना है बेटा, शॉर्ट ट्रिक का तीसरा भाग। केवल एक बात याद रखेंगे, हालांकि मैं 2-3 तरीके से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली ये आसान रहेगा। देखो आप ये ध्यान रखो, रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की मात्रा हेलो बढ़ा रहे, सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये ऊष्माक्षेपी में भी आप प्लस ई ही लिखे हो ना, हाँ और पर अलग, ऊष्माशोषी में भी प्लस ही लिखना है। हाँ ओके सर। ठीक है, पर अलग अलग साइड लिखा है ना बेटा, इसमें हाँ रिएक्टेंट साइड में लिखा है और इसमें प्रोडक्ट साइड में लिखा है। ओके सर। ठीक है बेटा, आप है ना देखो साइंस में चीजें उतनी टिपिकल होती नहीं है, आप बस ध्यान से सुनते हुए चलो और थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, घर पे भी पढ़ा करो इनको। ठीक है, अब देखो बेटा, अगला मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ये पॉइंट है कि आपको करना क्या है। बेटा 2 मिनट वेट करो, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका। पेज पे देखते हैं, यहाँ सपोर्ट करो। 3 नंबर देखो बेटा, 3 नंबर पे देखो आप, देखो रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट में कुछ भी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, तो उससे जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बस ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। देखो अब मैंने जो 3 चीजें बताई है, एक तो आप ये देखो प्लस पी कहाँ ऐड करना है बेटा, जहां ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल। अच्छा, प्लस वी कहाँ ऐड करेंगे, ये ऐड करोगे प्लस पी के अपोजिट। प्लस ई कहाँ ऐड करोगे बेटा, प्लस ई ऐड करोगे अगर एंडो है, ऊष्माशोषी है तो रिएक्टेंट साइड में, और अगर एक्सो है, एग्जिट करना तो कौन सी साइड में, प्रोडक्ट। ये तो एंडो का मतलब होता है जिस रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सो का मतलब होता है जिसमें डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस ये 3 चीजें से अपना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, आपको समझ में आएगी बात। आप ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, क्वेश्चन सब जगह कॉमन क्वेश्चन है। गिव द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की दिशा। ठीक है, पहली रिएक्शन ये दे रखी है आपको, N2 + 3H2, इससे बना रखा है 2NH3 और डेल्टा H दे रखा है नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछे गए, आपसे पूछा गया अगर N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, H2 की कंसंट्रेशन घटा दे, NH3
NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। फिर C पूछा है, C के बाद D पूछा गया आपसे, प्रेशर बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दें। फिर F पूछा गया, टेम्परेचर घटा दें। मैं बताता हूँ प्रश्न कैसे पूछा जाता है बेटा। एक ही चीज पूछी या दो चीजें पूछ ली जाती हैं कि भाई इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दिशा बताएं, ठीक है, या ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दिशा बताएं। आप क्या करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो ध्यान दो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, आपको स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, देखो। आप क्या करेंगे, एक डमी रिएक्शन लिखेंगे, डमी रिएक्शन। ये रिएक्शन लिख दी मैंने, N2 + 3H2 और ये लिख दिया 2NH3। अब आप मुझे बताएं P किस तरफ, ये बोलेंगे क्रियाकारक या क्रियाफल, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, प्लस P कहाँ ऐड करूं, मुझे ये बताओ। अभिकारक में। रिएक्टेंट, तो प्लस P यहाँ आ गया, प्लस V कहाँ करूं, प्रोडक्ट, प्लस E कहाँ करूं, क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है, ऊष्मा प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में, प्लस E। पहले बताओ, ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी एक्स्ट्रा पीले रंग से, ये आपको आ गई बात समझ में? यस सर। अब आप ध्यान देना, आप सीधे सीधे एक चीज लिख लो इसके अंदर, सीधे बना लो भाई। मैंने क्या कहा, ये सारी चीजें अगर बढ़ाएंगे ना अपन, ये सारी चीजें, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। और ये सारी चीजें बढ़ाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा कि ये रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड में। मैंने आपको क्या लिखाया था, आपको याद एक ही करना है, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो इसका प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो उल्टा हो जाएगा ना, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। बोलो। यस सर। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, अब आप सबसे पहले N2 पे आते हैं। N2 ये बढ़ाएंगे, N2 बढ़ ही रहा है, देखो आप, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। अच्छा, अब ध्यान से देखना, H2 को ध्यान से देखना बेटा। मुझे जो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये H2, जहां मैं ये क्रशर चला रहा हूँ बेटा, ये लाल रंग का क्रशर दिख रहा होगा भाई। अगर H2 बढ़ता तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती, मानते हो ये बात? यस सर। H2 बढ़ता तो फॉरवर्ड में जाती, आंसर ये है। लेकिन H2 घट रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, बैकवर्ड देना पड़ेगा। अच्छा, अब NH3 बढ़ने का, NH3 बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड में जा रही है, तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी। प्रेशर का, प्रेशर बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहाँ जा रही है बेटा, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में चली जाएगी। ये देखो फॉरवर्ड में जा रही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है बेटा, वॉल्यूम ये रहेगी, बैकवर्ड, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। अच्छा, टेम्परेचर को किससे चेक करोगे, टेम्परेचर को E से, E एनर्जी होती है, मतलब टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर अगर बढ़ता, अब आप देखो अगर बढ़ता तो रिएक्शन कहाँ जाती, बैकवर्ड में जाती। टेम्परेचर बढ़ता तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती, घट रहा है तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड में। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। सर ये टेम्परेचर एक बार और बताइए ना। हाँ बेटा, अपन एक काम करते हैं, मैं इसीलिए क्या प्रिफर करता हूँ कि भाई अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर एग्जांपल देखो, और ध्यान से देखना, अगर किस सब वही की वही बातें हैं बेटा, कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। PCl5 से आपको बना रखा है PCl3 + Cl2 और आपको दे रखा है डेल्टा H = पॉजिटिव, ठीक है। आपसे ये कहा गया कि PCl5 PCl5 की कंसंट्रेशन घटा रहे, PCl5 की कंसंट्रेशन घटा रहे। B दे दिया आपको, PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे। C दे दिया, Cl2 की कंसंट्रेशन घटा रहे। D दे दिया आपको, प्रेशर बढ़ा रहे। E दे दिया, वॉल्यूम घटा रहे। F दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा रहे। आपसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आप ध्यान देना, मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, एक डमी रिएक्शन लिखूंगा, PCl5 PCl3 + Cl2
अब मुझे बेटा ये बताओ प्लस पी कौन सी साइड लिखूं? प्रोडक्ट साइड। अच्छा, यही प्रोडक्ट साइड लिखा तो प्लस वी कहाँ लिखूंगा? रिएक्शन क्या है? एंडो, ऊष्मा शोषी, शोषण हमेशा रिएक्टेंट साइड से होगा, तो ये Yes. क्या आ जाएगा? प्लस ई आ जाएगा। तो बेटा ये रिएक्शन तो मैंने एक डमी रिएक्शन लिख दी। इसका मतलब ये है कि अगर इधर वाले बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। ये सारे बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? पहला काम डमी रिएक्शन लिखना, दूसरा काम क्या है? इस तरीके से रिएक्टेंट का एरो बना के फॉरवर्ड में और प्रोडक्ट में एरो बना के बैकवर्ड में लिखना। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, अगर PCl5 बढ़ता तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती, लेकिन PCl5 घट रहा है, तो अब बताओ रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। अच्छा, अब PCl3 बढ़ रहा है, PCl3 ये रहा प्रोडक्ट साइड में, बताओ कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी? बैकवर्ड। वेरी गुड बेटा। Cl2 अगर बढ़ता तो बैकवर्ड में जाती, फॉरवर्ड। अब ये किस में जाएगी? घट रहा है तो किस में जाएगी? फॉरवर्ड में। प्रेशर बढ़ने का, ये रहा प्रेशर, कहाँ जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड। वॉल्यूम अगर बढ़ता तो रिएक्शन कहाँ जाती? फॉरवर्ड में। वॉल्यूम घट रहा है तो बैकवर्ड। टेम्परेचर के लिए ई से देखोगे, टेम्परेचर के लिए तो फॉरवर्ड। कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? Yes. यस सर। बेटा एक और देखेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर, एक और देखेंगे। देखो N2 प्लस O2 इससे बना रहा है 2NO और डेल्टा H इसने नेगेटिव दे रहा है। इसने कहा N2 बढ़ा रहे, O2 घटा रहे, NO बढ़ा रहे, प्रेशर घटा रहे, वॉल्यूम घटा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे। आपको डायरेक्शन क्वेश्चन वही चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना। मैं एक डमी रिएक्शन लिखूंगा बेटा, N2 प्लस O2 और क्या लिख दूंगा? 2NO। अब पहले मेरे को ये बताओ प्लस P कहाँ लिखें? सर ऐड कहीं भी नहीं लिखेंगे। यस सर, कहीं नहीं। प्लस V भी कहीं नहीं लिखेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? नो इफेक्ट। बेटा थोड़ी सी जगह में है ना, जगह थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। मैं क्योंकि मैंने लिखा N2 प्लस O2, इससे लिखा 2NO, बट अब इसमें प्लस P और V तो आएगा नहीं। अच्छा, प्लस E, डेल्टा H क्या है इसका? पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो प्लस E कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? नो इफेक्ट। इसमें भी वॉल्यूम का इफेक्ट क्या आएगा? नो इफेक्ट। बेटा इन दो में आंसर आपको नो इफेक्ट देना है। पहले बताओ ये बात समझ गए? जिसमें दोनों तरफ गैसियस मॉलिक्यूल समान होते हैं वहां प्रेशर और वॉल्यूम का इम्पैक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब ध्यान देना है बेटा, देखो N2 बढ़ा रहे हैं, मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन? भाई ये अगर सारे बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना। ये सारे बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो N2 बढ़ाएंगे तो अब आप खुद बोलो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में। वेरी गुड बेटा। O2 बढ़ाते तो किस में जाती? फॉरवर्ड में, लेकिन अब बैकवर्ड कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। NO बढ़ा रहे हैं तो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड में। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है,
इसी में क्या है, एक चौथा छोटा सा पॉइंट आएगा, in case of pure solid and liquid, शुद्ध ठोस व द्रव की मात्रा नो इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको आ जाएगी बात समझ। ये 4 नंबर ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, CaCO3 से बना रखा है CaO प्लस CO, ये सॉलिड ये गैस, डेल्टा H आपको दे रखा है पॉजिटिव। अब इसने ये सब ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे दिया, CaCO3 की मात्रा बढ़ा दी, CaO की मात्रा घटा दी, CO2 की मात्रा बढ़ा दी, डी इसने दे दिया, प्रेशर बढ़ा दिया या कम कर दिया, वॉल्यूम इसने बढ़ा दिया, टेम्परेचर इसने बढ़ा दिया। जैसा मैंने बताया था, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक डमी रिएक्शन। आपने रिएक्शन लिखी CaCO3 CaO प्लस CO2, ये सॉलिड ये गैस। अब आप मेरे को बताएं प्लस P कहाँ लिखूं मैं? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्शन सॉलिड नहीं देखा है मैंने, इसमें प्लस P, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, प्लस V। और क्योंकि अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी है, एंडो रिएक्शन है, एंडो मतलब एंटर होना, ठीक है, तो प्लस E इस तरफ आ जाएगा। बेटा ये एक डमी रिएक्शन लिखी, ये बात समझ गए आप? यस सर। यस सर। आप ध्यान देना बेटा, अब ये गलती मत करना, CaCO3 है बेटा, CaCO3 क्या था, सॉलिड था, तो ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा ये तो मैं लिख ही रहा हूँ कि यहाँ बढ़ाने से ये क्या होगा, फॉरवर्ड में, और ये बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देख लेना बेटा, ये जो सॉलिड है तो आप क्या बोलोगे, नो इफेक्ट। इस वाले में भी पहले दो में नो इफेक्ट क्यों बोला, आपको आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इस कारण से ऐसा है। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। अब CO2 बढ़ा रहे हैं बेटा, CO2 ये रहा, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड। वेरी गुड। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर घटा रहे हैं, अगर बढ़ाते तो कहाँ जाती, फॉरवर्ड में। नहीं बढ़ाते तो बैकवर्ड में जाती, अब फाइनली किस में जाएगी, फॉरवर्ड में। हाँ। हाँ मतलब आप चाहे तो आंसर बोल दें सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वॉल्यूम बढ़ाने का बोलो, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने का, फॉरवर्ड। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस बेटा यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, और बहुत सारी आपकी जो भी डीपीपी हो, जो भी शीट हो, आप कहोगे सर बहुत आसान तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हेलो सर। सर हाँ बेटा, सर क्वेश्चन में सर ये सॉलिड है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्या? हाँ सॉलिड होगा तो कोई इफेक्ट नहीं। हेलो सर। ओके सर। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि कौन सा सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है करके उसमें। हाँ दे रखा होगा, नहीं तो मैं अभी है ना 5-6 रिएक्शन लिखूंगा बेटा, जिसमें फिजिकल स्टेट क्या होती है वो याद कर लेना आप, और डेल्टा H भी उनके याद कर लेना। ओके सर। ठीक है ओके सर। भाई, वैसे तो दिया हुआ होता है, पर अपन प्रोटेक्शन की भाई अपन ये मानते हुए कि बाई चांस नहीं दिया तो अपन ये फेमस जो इसमें पूछी जाती है वो रिएक्शंस अपन याद कर लेंगे। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद ध्यान दो बेटा,
यदि क्वेश्चन में प्रोडक्ट बनने के पक्ष में फेवरेबल कंडीशन की जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए। भाई आप ये देखो, अगर किसी रिएक्शन में इसके लिए फेवरेबल पक्ष में कंडीशन पूछी जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए। फॉरवर्ड में जाने के लिए बेटा अब आप ध्यान दो, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। दूसरी बात ध्यान दो भाई, अगर प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है। तो अगर सभी प्रोडक्ट को घटा देंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा? तब भी रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे, और ये इनऑर्गेनिक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इन हेबर्स प्रोसेस provide favorable conditions for production of ammonia। हेबर विधि में अमोनिया बनने के लिए सहायक शर्तें रिएक्शन इज अभी मैं बताऊंगा। देखो प्रश्न में क्या दिया जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन कैसे दे रखे होते हैं। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, बी दे रखा है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, सी दे रखा है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, डी दे रखा है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसके अलावा भी कुछ और बातें भी लिखी होती है। ठीक है, तो अभी देखना आप कैसे करना होता है, बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सॉल्यूशन पे ध्यान देना, क्वेश्चन समझना पहले। वो कह रहा है कि अपन तो ये मान के चलते हैं ये हेबर वेबर लिखा हुआ है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। ये कह रहा है कि N2+3 ये रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा H दे रखा है, तो आपको बताना है कि ऐसा क्या करें कि आपको अमोनिया का प्रोडक्शन, ये कमर्शियली व्यापारिक रूप से अमोनिया के निर्माण की विधि होती है, तो अमोनिया ज्यादा बने, क्या करना चाहिए? तो मैंने क्या किया बेटा, आप सुनना ध्यान से। मैंने कहा N2+3H2, इससे रिएक्शन लिख ली 2NH3। अब मैंने इसमें क्या लगाया, इधर तो प्लस P लगा दिया, इधर प्लस V लगा दिया, और डेल्टा H नेगेटिव था तो इधर क्या आ गया प्लस C। बेटा पहले एक डमी रिएक्शन लिखती। अब डमी रिएक्शन लिखने के बाद मैंने कहा कि ये सारी चीजें मेरे को बढ़ानी पड़ेंगी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। और ये सारी चीज क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। देखो ये एक आसान तरीका, इसीलिए वो शॉर्ट ट्रिक बहुत फायदेमंद होती है कि कुछ भी चेक नहीं करना, रिएक्टेंट सारे बढ़ा दो और प्रोडक्ट सारे घटा दो। तो अब आंसर क्या दूंगा मैं? आंसर क्या दूंगा? देखो सबसे पहले P से स्टार्ट होता हूँ, प्रेशर मुझे क्या रखना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, E से टेम्परेचर डिसाइड होता है। देखो इधर लास्ट में देखो प्रोडक्ट साइड में E, तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? मुझे लो रखना पड़ेगा। बाई चांस ऑप्शन में वॉल्यूम दिया दे नहीं रखा, पर वॉल्यूम भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा? लो रखना। ठीक है, अच्छा N2 की मात्रा क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। H2 की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और बेटा एक खास बात, ये आंसर में ये फॉर्म NH3 घटाना पड़ेगा। इस बात को ऑप्शन में कैसे लिखता है?
ये लिखता है NH3 को बनते ही हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है। NH3 is removed as it is formed। या फिर ऐसा भी लिखा जाता है, भाई आपको पता है ना अमोनिया एक बेस होता है, अमोनिया इज एब्सॉर्ब्ड बाय HCl। भाई अगर मैं HCl और H2SO फोड़ लूंगा तो वो NH4Cl में बदल जाएगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, अमोनिया को वहां से हटा देगा। अवशोषण, ये मेरी बात समझ में बेटा? मेन तो देखो ये था, आप मेरे को बताओ प्रेशर बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन और मिलाएंगे, हाइड्रोजन और मिलाएंगे, अमोनिया को कम करने का तरीका क्या है? अमोनिया बनते ही हटा ली जाएगी, या मैंने पास में HCl से भी क्रिया करा दी तो इससे क्या होगा? अमोनिया NH4Cl में बदल जाएगा तो अमोनिया हट जाएगी। वॉल्यूम को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। टेम्परेचर को भी क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो ये अमोनिया के प्रोडक्शन आपसे पूछा भी जाता है, चाहे पी ब्लॉक का मान लो, इस चैप्टर का मान लो, अमोनिया के अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या। अभी जैसे ये 4 ऑप्शन है तो मुझे प्रेशर तो हाई रखना है और टेम्परेचर क्या रखना है? लो। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर वन टाइम और रिपीट हाँ कर बेटा, दीजिए एक ना। क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये होता है आपके पास बेटा, नाम सुना होगा आपने, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये भी पी, वो भी पी ब्लॉक में था 12th के, ये भी 12th के पी ब्लॉक में। इसको बोलते हैं विधि, संपर्क विधि। हाँ बिल्कुल। तो उसमें एक भाग आता है ये वाला कि ये रिएक्शन होती है 2SO2 प्लस O2, इससे बनता है आपके पास 2SO2, डेल्टा H आता है। बिल्कुल वही है बेटा, बाई चांस की बात, नेगेटिव। तो बेटा इसमें क्या है? वही कि भाई SO3 ज्यादा बने, SO3 है, SO3 ज्यादा बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? SO3 ज्यादा बनने की आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त, फेवरेबल कंडीशंस फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ SO3। बट आप देखो यहाँ प्रॉपर्ली अपन आंसर देते हैं। पहले मैंने रिएक्शन लिख ली 2SO2 प्लस O2, इससे लिख लिया 2SO3। अब मुझे आप मेरे को ये बताओ प्लस P कहाँ लिखूं मैं? Reactant side में, इस साइड में प्लस V यहाँ आ जाएगा, डेल्टा H नेगेटिव है तो प्लस E यहाँ आ जाएगा। अब बेटा मैं क्या करूंगा? मैंने क्या बोला? मुझे क्या ज्यादा बनाने, ये सारी चीजें, ये मतलब ये ज्यादा बनाना, तो मैं क्या करूंगा बेटा? ज्यादा बनाने के लिए आप सुनना मेरी बात, मैं करूंगा कि इन सबको तो बढ़ा दूंगा, इन सबको क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। तो मैं सीक्वेंस में ही आगे बढ़ता हूँ। पहली बात बेटा, दाब को क्या करूंगा? हाई रखूंगा। दूसरी बात, SO2 की मात्रा क्या रखूंगा? ज्यादा रखूंगा, ज्यादा, वही हाई। तीसरा, O2 की मात्रा क्या रखूंगा? ज्यादा रखूंगा। तो ज्यादा रखने का क्या मतलब होता है? कि O2 और मिला दिया जाए, बिल्कुल सही बात है, O2 ज्यादा हो जाएगा। चौथा बोलूं तो SO3, ये क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, मतलब इसको बोलते हैं बनते ही हटा लिया जाएगा, बनते ही हटा लिया जाएगा। ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या रखूंगा मैं? लो रखूंगा।
अगर टेम्परेचर की बात रखूं तो टेम्परेचर भी क्या रखूंगा मैं, लो रखूंगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। सर ये संपर्क विधि एक बार और बताइए ना। बेटा थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछते कि सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं ज्यादा बेहतर बता पाता। सर बताने लायक तो बहुत सारी बातें हैं ना। हेलो सर, ये विधि समझ नहीं आ रहा। बेटा इस विधि से कोई मतलब नहीं है आपको, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ भाई विधि का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। आपको तो ये अभिक्रिया दे रखी है और आपसे कहा गया कि SO3 ज्यादा बने, इसके लिए क्या करेंगे आप तो ये मान के चलो भाई, ये तो ओके सर। इसका नाम है भाई। ये एक जो रिएक्शन होती है ना, कोई रिएक्शन किस काम में आती है तो उस रिएक्शन का नाम है, इसका कॉन्टेक्ट प्रोसेस नाम। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो बेटा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आप ये देखो, जो मैंने निष्कर्ष की बात करें, अपन निष्कर्ष की बात करें, बेटा प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, मतलब कैसे कम ज्यादा करने से क्या इफेक्ट आएगा, आप समझ गए ना बेटा मेरी बात। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी कम ज्यादा करने से क्या होगा। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे चेक करोगे, ई से, वो कम ज्यादा करने पे क्या आएगा, सांद्रता, ये क्या आएगा। तो बेटा अपन ने मेनली ये स्टडी किया है इसमें कि भाई किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. भाई ये था आपके पास 2 नंबर। मतलब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन देखो कैसा भी, अब बेसिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले। आपको मान लो यही रिएक्शन दे रहेगा 2SO2 प्लस O2, इससे दे रखा है 2SO3 और डेल्टा H इसने दे रखा है नेगेटिव। ठीक, फिर इसने एक ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया प्रतिशत उत्पादन, परसेंटेज यील्ड, किसका उत्पादन है, SO3 का। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये T1 टेम्परेचर पे हो रहा था, ये T2 पे, ये T3 पे। क्वेश्चन में पूछा है ताप का क्रम बताएं। ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये रिएक्शन बोल लो, टाइम बोल लो, रिएक्शन टाइम। अब आप ध्यान देना बेटा सॉल्यूशन पे। जो ताप से मतलब है तो मैंने लिखा 2SO2 प्लस O2, से लिखा 2SO3। बेटा जो प्लस ई आएगा, क्योंकि रिएक्शन डेल्टा H नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है ई यहाँ पर आ जाएगा प्लस ई। अब प्लस ई यहाँ पर आ गया तो बेटा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। बेटा आप समझ रहे हैं मेरी बात। यस सर। और अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो बेटा SO3, भाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, SO3 कम ताप पर ज्यादा बनेगा। मुझे तो ये बताओ सभी स्टूडेंट, ये बात आ गई क्या समझ में कि SO3 लो Yes. टेम्परेचर पे ज्यादा बनेगा। अच्छा, अब सबसे ज्यादा कहाँ बन रहा है बेटा, सबसे ज्यादा कहाँ बन रहा है, ये T3 पे बन रहा है। देखो ये मात्रा ये ज्यादा होगी ना, T2 पे तो इतनी मात्रा थी, T1 पे इतनी, सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी है, T3 पे। यस सर। तो SO3 कम ताप पर ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा किस पे बन रहा है, T3 पे। T3 सबसे कम ताप हो जाएगा, तो T1 T2 और क्या हो जाएगा, T3। ठीक है, बेटा मोर देन सफिशिएंट अपन इसमें एग्जांपल, इसको है ना, ऐसा नहीं है कि भाई अभी आप है ना पक्का आपको समझ में आ जाएगा, बस रिवीजन में ले लेना, एक बार वापस देखना। बाकी जो मैंने रूल बताए आप उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। इसके बाद नई हेडिंग है
applications of ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, इसको बेटा LCP लिख देते ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसको क्या लिखते हैं अपन, भौतिक साम्य पर। भौतिक साम्य पर जो लीज शाताल्य नियम है ये अनुप्रयोग। बट अब है ना, मैं आपको पहले तो ये समझाता हूँ कि फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? जिसमें आपको ये ध्यान रखना, जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, नो केमिकल चेंज। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। बेटा अभी समझ में आ जाएगी बात आपको। जैसे ये लिखा हुआ H2 सॉलिड, H2O सॉलिड से लिखा हुआ है आपको H2O लिक्विड, H2O लिक्विड से लिखा हुआ है H2O गैस। आपको लिखा हुआ है किसी केस में ऐसा भी लिखा हुआ है H2O सॉलिड से H2O गैस, I2 सॉलिड से I2 गैस। आप ध्यान देना बेटा, ये सारे क्या है भाई, आप बताओ। वाटर तो वाटर के रूप में ही रहा ना, केवल भौतिक अवस्था ही तो बदल रही है, फिजिकल स्टेट ही तो बदल रही है। तो ये सारे कैसे हैं बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान देना बेटा भाई, अगर मैं ऐसा लिखूं H2O से ये लिख दूं H2 प्लस हाफ O2, क्या ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है क्या? नो सर, नहीं है। केमिकल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ ये केमिकल रासायनिक साम्य, ठीक है। लेकिन आपको पता है अगर मैं ये लिखता हूं कार्बन का ग्रेफाइट रूप और कार्बन का डायमंड रूप, तो ये भी भौतिक साम्य है, भौतिक साम्य है, क्योंकि कार्बन तो कार्बन ही रहा बेटा। और ये बात समझ में, ये भी भौतिक साम्य फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सभी सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। फिर इसमें कंसेप्ट क्या लगता है और कहाँ गड़बड़ होती है, अभी पूरी बात तो क्या है क्वेश्चन के बाद ही समझ में आएगी। इन इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, the reaction goes from higher volume to lower volume। इसमें दाब बढ़ाने पर, इसमें दाब का इफेक्ट पूछेगा, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया, अभिक्रिया ज्यादा आयतन से कम आयतन की तरफ जाएगी। अभी आ जाएगी बेटा आपको बात समझ। देखो आपको दे रखा है सल्फर सॉलिड, इससे सल्फर लिक्विड दे रखा है,
डेल्टा एच भी नहीं दे रखा आपको, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि सल्फर का गलन बढ़ाया जा सकता है मेल्टिंग ऑफ सल्फर कैन बी इंक्रीज्ड भाई। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो ऑप्शन लिख देते हैं पहले। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, फिर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, डी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और एक ई ऑप्शन दे रखा है ओनली हाई टेम्परेचर। ये 4 ऑप्शन थे बेटा। मैं आपको बताऊं अभी पुरानी थ्योरी से क्या गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर, आप सुनना मेरी बात ध्यान से भाई। आप ये कहते हैं, आप ये बताओ कहीं इसमें गैस है क्या बेटा? नो सर। नो तो सर। अपन पी और वी का इम्पैक्ट तो 0 बोल देते। यस। लेकिन अगर अपने को ये पता चला कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल, ये कौन सा साम्य है बेटा? भौतिक साम्य है ना, सल्फर सॉलिड, इससे लिखा आपने सल्फर लिक्विड, ये कौन सा साम्य है बेटा? भौतिक साम्य। तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें? देखो पहले तो आप खुद सोचो बेटा, आप मेरे को ये बताओ, इसने दे नहीं रखा पर आप बताओ सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा ना? पहले तो मेरे को ये बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। क्योंकि ठोस को द्रव में बदलने के लिए हाँ, हमेशा ऊष्मा देनी ताप पड़ेगी, तो प्लस लगेगी। ताप लगेगा, तो प्लस ही तो यहाँ आ गया। तो अभिक्रिया को फॉरवर्ड में बढ़ाने के लिए टेम्परेचर तो क्या रखना पड़ेगा? हाई। तो सॉल्यूशन का एक पार्ट तो आ गया कि हाई टेम्परेचर। अच्छा, अब आप बताओ सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? सॉलिड। अरे सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? लिक्विड का का होगा ना। ये वॉल्यूम कम होगा, ये वॉल्यूम क्या सर होगा? लिक्विड का होगा ना? हाँ, ये वॉल्यूम ज्यादा होगा। अच्छा, अब मैंने थ्योरी क्या बताई है बेटा? दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया ज्यादा वॉल्यूम से कहाँ जाएगी? कम वॉल्यूम। और आप यूं भी सोच लो भाई, आप जब भी पिस्टन में प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? प्रेशर बढ़ाने पे तो वॉल्यूम कम ही होता है ना, वॉल्यूम कम होगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? प्रेशर बढ़ाने पे। तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जा रही है बेटा? बैकवर्ड में जा रही है। बैकवर्ड में जा रही है। आपको आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। तो लेकिन अपने को रिएक्शन कहाँ लेके जानी है? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में ले जाने के लिए आप क्या करोगे? प्रेशर कम कर प्रेशर दोगे। लो, टेम्परेचर तो हाई। रिएक्शन कहाँ जाएगी? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे इसमें? क्या रखना पड़ेगा आपको? लो प्रेशर भी रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। भाई मैं बताऊं आप गड़बड़ क्या करते? आप ये करते इसमें गड़बड़, आप मेरे को ये बोलते कि सर प्रेशर का तो जैसे इसमें ई ऑप्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर ई करके आते। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से बेटा? क्या गलती के चांस थे वो सुन रहे हैं आप मेरी बात ध्यान से? आप खुद सोचो, जो मैंने अभी पुराना पढ़ाया है, ली चैटेलियर का नियम, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। आप कहते हैं सर दोनों तरफ गैस नहीं है या दोनों तरफ बराबर गैस है, मैं पी कहीं नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर अगर भौतिक साम्य है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तो रिएक्शन में वॉल्यूम देखोगे उस कंपाउंड का कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, ये खास बात है इसके अंदर। ठीक है, इसका एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ये 2nd नंबर।
ठीक है बेटा, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कैसे, मैं तो पूरा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड बाय बर्फ का गलना में सहायक पद, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। तो ये एक्सेप्शनल केस भी है, ये भी ध्यान रखना, अभी आपको समझ में आ जाएगी बेटा। ऑप्शन H2O, सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, H2O सॉलिड से, बर्फ है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, डेल्टा H पॉजिटिव। नहीं भी दे रखा होता तो मुझे पता होना चाहिए था, बर्फ के गलना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, तो बेटा मैंने प्लस ई तो यहाँ लगा दिया। अब आप ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हाई टेम्परेचर की बात तो यहाँ खत्म हो गई बेटा। पहली बात तो इसमें आंसर में हाई टेम्परेचर आएगा, ये बात समझ गए आप? यस सर। अब देखो, सिर्फ ये अकेला एक केस होता है, बाकी आपको वॉल्यूम में ये पता होना चाहिए, वॉल्यूम में सॉलिड से ज्यादा लिक्विड और लिक्विड से ज्यादा गैस का वॉल्यूम होता है, ठीक है। पर आपको पता है यहाँ पर बर्फ की एक स्पेशल संरचना होती है, स्पेशल केस टाइप, एक स्पेशल पिंजर संरचना बोलते हैं। पिंजरा, केस मतलब पिंजरा होता है ना, पिंजर संरचना, जिसमें रिक्त स्थान होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो क्या होता है, ये सॉलिड होते हुए भी इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। और ये सारे जवाब इसीलिए देते हैं ना कि भाई आइस होता है, बर्फ होती है, पानी के ऊपर तैरती क्यों है बेटा? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। बोलो। यस सर। सर। तो बेटा यहाँ पर अब ध्यान दो आप, अब यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम, V मोर से V लेस की तरफ जाएगी। तो आपको इस वाले केस में तो प्रेशर बढ़ा के ही रखना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाना ही पड़ेगा इस केस में। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? तो क्या होगा, हाई प्रेशर भी क्या रखना पड़ेगा आपको, हाई रखना पड़ेगा। तो बेटा आप चाहे तो, मैंने आपको क्या बोला, आप चाहे तो याद कर लें, कुछ भी करें, इसमें ये बकायदा पूछा जाता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ के गलन में सहायक पद कौन से होते हैं? तो आपका जवाब होगा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। बेटा और कुछ नहीं हो, आपको पता नहीं कितना समझ में आया नहीं आया, पर आप इसको याद कर लेना बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मीनिंगफुल बात है, पेपर में नंबर लाने, ऑब्जेक्टिव है। बर्फ के मेल्टिंग ऑफ आइस के फेवर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। भाई टेम्परेचर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आप बताओ, बर्फ को गलाना है तो गर्म ही करोगे ना उसको। यस सर। प्रेशर का भी ध्यान रखना, प्रेशर ज्यादा लगाओगे ना तो बर्फ आसानी से पिघल जाएगी। कई कहते हैं कि सर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा सॉलिड, नहीं, ये बात गलत है। प्रेशर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने समझाया पूरा है बेटा इसको, ठीक है भाई। ये इस तरीके से, ये OH, O, ये H, ये O, ये H,
बेटा यहाँ पर ये बोलते हैं अपन इसका, ये एम्प्टी स्पेस होता है, ये एम्प्टी स्पेस। इसमें ये सारा क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान। स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए क्या होता है, जो आइस होता है ना, आइस, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस, सॉरी, वॉल्यूम आइस का जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम किससे ज्यादा होता है, वाटर से ज्यादा होता है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेंसिटी जो आइस की होती है वो कम होती है और डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है। इसीलिए अपन एक क्वेश्चन और बोलते हैं ना कि भाई जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती क्यों है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, जल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। याद आया बेटा आपको? यस सर। यस सर। बात का भी जवाब यहीं से देते हैं। तो ये चीज अलग है। आप तो ये देखो मेन, ठीक है, मेन बात आ गई हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है सर ये स्पेशल केस है ना? हाँ, ये स्पेशल केस है बेटा। बाकी तो देखो जनरल तो हर सॉलिड और जो भी सॉलिड का गलन होगा ना, सल्फर सॉलिड, हमेशा ये वाली लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा बाकी सारे केस में। बस यही एक स्पेशल। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। बेटा है ना, अपन सम अप करते हैं इसको। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, ठीक है। आप बिल्कुल है ना घर जाके, मतलब आप घर पे ही हो वैसे तो, एक एक बात को ध्यान से पढ़ना बेटा। ये कोई भी हल्के में मत लेना। ली शातालीय नियम बताया है, आप सिस्टमेटिकली यहाँ से पढ़ना ढंग से कि प्लस पी कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ गैसीय अणु ज्यादा होंगे। तो यहाँ 4 है इसलिए प्लस पी, जहां प्लस पी जोड़ा है उसके ठीक अपोजिट में प्लस वी। फिर अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी है, तो प्लस ई कहां पर, ऊष्मा शोषी, ये रहा ऊष्मा शोषी में प्लस ई यहाँ पर आएगा, ऊष्मा छेपी में प्लस ई यहाँ पर आएगा। प्लस ई से किसका डिसाइड करते हैं, टेम्परेचर का। और कंसंट्रेशन में कुछ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि रिएक्टेंट अगर बढ़ रहा है, रिएक्टेंट अगर आपका बढ़ रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में भेजो, बाकी उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये रिएक्शन से डायरेक्शन की बात करी, ये बकायदा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो इस पे अपन ने क्वेश्चंस किए, ठीक है। फिर अपन आते हैं बेटा, हाँ अब ध्यान देना बेटा। जैसे हाँ बेटा, 1 मिनट में है ना, वो किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था और वो जरूरी भी है बेटा। सम रिएक्शंस यहाँ लिख देता हूँ बेटा। ये है रिएक्शन विथ फिजिकल स्टेट, डेल्टा एच का साइन याद करें। बेटा ये N2 + 3H2 NH3, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है। डेल्टा एच नेगेटिव आ जाता है। इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। दूसरा याद रखें बेटा, ये 2SO2 + O2, इससे 2SO3, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ये भी याद रखिए। ये बेटा किसने कर दिया है, एक चलो अब ध्यान देना बेटा। तीसरे नंबर पे ये ध्यान रखेंगे, PCl5
PCl3 प्लस Cl2, इसका कोई नाम नहीं है बेटा, डेल्टा H पॉजिटिव। चौथे नंबर पे ध्यान देंगे N2 प्लस O2। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें उल्टा मत करना, 2NO। डेल्टा H इसका पॉजिटिव ही आता है, इसका डेल्टा H जनरली स्टूडेंट नेगेटिव कर देते हैं। पांचवी ये रिएक्शन याद करेंगे सी। अच्छा ये सारी गैस है, अब इस वाले में देखो फिजिकल स्टेट CaO प्लस CO2, ये सॉलिड ये गैस, डेल्टा H क्या आएगा पॉजिटिव। ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, NH4HS। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, NH3 प्लस H2S। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है, डेल्टा H क्या आता है पॉजिटिव होता है। फिर एक और रिएक्शन ध्यान रखेंगे, अमोनियम NH4 प्लस CO3 से बनता है NH3 CO2 प्लस H2, डेल्टा H इसका भी क्या आएगा पॉजिटिव। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान देना, यहाँ फिजिकल स्टेट पे ध्यान देना, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है, जबकि ये लिक्विड होता है। रिएक्शन देखो बैलेंस है ना, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 8 है, 6 और 2 8, ठीक है बैलेंस है। तो बेटा ये रिएक्शन ऑफ विद डेल्टा। वैसे मैं आपको बता दूं, देखो जो विक्टन की अभिक्रियाएं होती है ना, विक्टन मतलब देखो 5 नंबर 6 नंबर, आपको बहुत आसान रहेगा, आप सुनना ध्यान से, ठीक है। 5 6 7 और 3 सभी में विक्टन हो रहा है, तो डेल्टा H सभी का क्या है देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। विक्टन की अभिक्रिया में डेल्टा H क्या आता है पॉजिटिव, डीकम्पोजिशन में पॉजिटिव आता है। और जहां कुछ बन रहा है, ग्रीन कलर वाला देखो, जहां कुछ बन रहा है, जहां फॉर्मेशन में डेल्टा H क्या आता है नेगेटिव। इस हिसाब से इस वाले में भी डेल्टा H नेगेटिव आना चाहिए था, इसीलिए ये स्पेशल है कि इसमें डेल्टा H क्या आता है पॉजिटिव आता है, ठीक है। बाकी बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। सर लास्ट वाला लाओ तो एक बार वापस। यस अमोनियम कार्बोनेट, प्लस है ना? हाँ डेल्टा H, ये तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्लस है, और ये लिक्विड है बेटा, H2O लिक्विड है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, मैं भी बता रहा था, तो ये था आपके पास फिजिकल में प्रेशर का इम्पैक्ट आएगा बेटा, फिजिकल में प्रेशर का इम्पैक्ट आएगा, और क्या आएगा, ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, हायर वॉल्यूम से कहाँ जाएगी, लोअर वॉल्यूम की तरफ। उसी हिसाब से आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। आ रही है बेटा बात, ठीक है। हेलो सर। बेटा हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे, बोलो। यस सर। सर ये जो क्वेश्चन है ना सामने, इसमें प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट समझाइए ना एक बार। बेटा देख, अपने को क्या करना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड में, गलन का मतलब फॉरवर्ड में भेजना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड में भेजना है, फॉरवर्ड में। तो मैंने कहा अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन ज्यादा वॉल्यूम, बेटा ये रहा ज्यादा वॉल्यूम, देखो लाल रंग का प्रेशर, ज्यादा वॉल्यूम से कम की तरफ जा रहा है, मतलब बैकवर्ड में जा रहा है। पर मेरा एम क्या है, मेरा एम है रिएक्शन को फॉरवर्ड में, तो बैकवर्ड में किससे जा रहा था, ज्यादा प्रेशर से, तो प्रेशर कम कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेरा एम क्या है, रिएक्शन को फॉरवर्ड में भेजना, ठीक है। भाई बर्फ गलेगी कब, आप खुद सोचो, बर्फ कब गलेगी, जब वो, सॉरी बर्फ क्या, सल्फर सॉलिड कब गलेगी, सल्फर का गलन कब होगा, जब कोई चीज गलती क्या है सॉलिड से, जब वो लिक्विड में बदलेगी, मतलब रिएक्शन किस में जानी चाहिए, फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड में जाने के लिए मैं सारे काम कर रहा हूँ, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है बेटा।
देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप ध्यान से है ना आज ही पढ़ना है इसको ढंग से, ठीक है। यस तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, आज वैसे भी आपकी शायद 2 ही क्लासेस है। यस यस सर। सर ऐसा ही क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं बनता क्या? हाँ बॉइलिंग उसी पे, प्रेशर कुकर उसी पे बेस्ड होता है बेटा भाई, इसीलिए क्या है प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर रखेंगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्योंकि क्या जाएगी, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाने से एक उसका बता दो ना सर बॉइलिंग वाला भी। तो चलो वैसे ये चीज है ना, मैंने आपको उसमें भी बताई थी इसलिए नहीं बताई मैंने भी। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ना हाँ सॉल्यूशन में वो सीधे लिखा दिया था शायद, है ना। हाँ लिखे तो थे। प्रेशर कुकर is based on this principle. Pressure cooker सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, रिएक्शन ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम अर्थात गैस लिक्विड में बदलने लगता है। एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तथा खाद्य पदार्थों का संपर्क ताप बढ़ने से कुकिंग टाइम यूज हो जाता है। बेटा मैं पूरी बात समझाता हूँ, आप ध्यान देना बेटा, ठीक है सभी ध्यान देना बेटा। देखो वाटर लिक्विड किस में बदलता है, वाटर गैस में बदलता है। बॉइलिंग पॉइंट पे ये घटना होती है बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अब आप ध्यान देना बेटा, होता क्या है प्रेशर कुकर में क्या होगा, आप सुनना ध्यान से बेटा। प्रेशर कुकर में अपन इस तरीके से ढक देते हैं इसको, प्रेशर कुकर में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है बेटा, जो वाटर था भाई, एक तो खुला पात्र है, अगर आपके पास खुला पात्र है और वाटर को गर्म कर रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो बेटा ये वाटर किस में बदल रही है, गैस में बदल रही है। ऊपर से जो इसको दाब मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 atm मिल रहा है। भाई वायुमंडलीय दाब मिलेगा हमेशा फिक्स है 1 atm, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा, गैस इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। बेटा ये गैस क्या, भाई आप बाहर तो निकलने ही नहीं दे रहे हो, आपने देखा ना उसमें सीटी लगी रहती है प्रेशर कुकर में। यस सर। भाई वो तो इसलिए होती है कि जब इतना ज्यादा कहीं प्रेशर नहीं हो जाए कि वो कुकर ही फट जाए, तो जो जितनी जरूरी है उतनी वाष्प को बाहर निकाल देती है। बाकी क्या है, इसमें जब वाष्प ज्यादा बनने लगे तो बेटा प्रेशर एक तरीके से क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। अब सुनना ध्यान से बेटा, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी।
तो बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या है कि जो गैस थी वो भी वापस किस में बदलने लग रही है, लिक्विड में। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग टेम्परेचर का काम क्या होता है बेटा, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में बदलना। 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बदला जाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये घटना हो रही थी कि लिक्विड किस में बदल रहा था, गैस में बदल रहा था। लेकिन आपने क्या किया, एक जबरदस्ती प्रेशर कुकर में क्या कर दिया, प्रेशर कुकर के अंदर आपने जो गैस बदल रही थी उसको वापस लिक्विड में बदलना शुरू कर दिया। तो अब पहले की तुलना में आपको हीट या टेम्परेचर, भाई आप ये देखो, आप यूं समझो बात, प्रेशर कुकर के अंदर ये प्रेशर एक्स्ट्रा काम ने रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगी, प्लस ई इधर आएगा। तो आप क्या करोगे, वापस फॉरवर्ड में भेजने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दोगे। अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट आता है प्रेशर कुकर में, नया बॉइलिंग पॉइंट कितना, इसके अंदर नया बॉइलिंग पॉइंट ये आ जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो खाना तो देर से पकना चाहिए, पर आप समझना, देखो प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, सुनना मेरी बात। मान लो आलू रखे हुए थे, आलू रखे हुए, ये आलू रखे हुए, ठीक है। पहले आलू को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मिल रहा था बेटा, संपर्क ताप, पानी कहाँ तक गर्म हो रहा था बेटा, जो वाष्प थी उससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, वो तो हवा में थी। पहले पानी कितना 100 डिग्री मिल रहा था, अब ये कितना अधिकतम गर्म हो रहा है, मान लो 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो संपर्क ताप कितना मिल रहा है, 130। सेम टाइप पे पहले 100 टेम्परेचर मिल रहा था, अब 130 मिल रहा है, तो पहले की तुलना में क्या होगा, ज्यादा संपर्क ताप मिलेगा, खाना जल्दी पक जाएगा। मैं इसको आसान करता हूँ, अगर समझाइए ये तो। ना माइक ऑफ करो ना बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, किसी का माइक चालू है तो ऑफ कर दो बेटा, मैं बस 2 मिनट लूंगा क्योंकि अगली क्लास फिर की भी सर लेंगे। 2 मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा। प्रेशर कुकर में क्या हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप आसान शब्दों में समझो, और ये सारी गणित भूल जाओ जो लिखा हुआ है। भाई आप है ना, आप एक काम करो, आप है ना जो मैं दिख रहा हूँ जहां पर, उसको बढ़ा लो बेटा, उसको बढ़ा लो, ठीक है। मैं, आप लोग मुझे देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है। हाँ सुनना बेटा, मैं बिल्कुल है ना कैमरे के सामने आ गया। भाई आप यूं समझो कि आपने एक पात्र ले रखा है, भाई खुला पात्र है, उसमें आलू डाले, भाई जो था पानी था वो 100 डिग्री सेंट, आपने कभी ऐसा सुना 102 डिग्री सेंटीग्रेड की जलवा, वो सुना 100, कभी कोई क्वेश्चन मिला और उसमें लिखा हो कि वाटर का 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये तो मिल जाएगा। वाटर का 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आपको सर होती नहीं ऐसी जल कोई होती नहीं है, क्यों? क्योंकि 100 के ऊपर जाते ही वो सारी किस्में बदलने लगती है वाष्प में। बोलो बेटा। यस सर, जल का कुछ नाम होगा सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, प्रेशर उसको ढक दिया, एक तरीके से प्रेशर को पूरा ढक दिया, एयर टाइट कर दिया। अब क्या होगा, जो वाष्प बनेगी ना वो इकट्ठा होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मेन ये था कि वो जो हाई प्रेशर से वो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाएगी, ज्यादा वॉल्यूम से कम, तो गैस भी किसमें बदलने लगेगी, लिक्विड में। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। कुल मिला के ऐसा हुआ कि अब ऐसा करने से, क्योंकि जो गैस है, खुले पात्र में तो गैस वापस लिक्विड में नहीं बदल रही थी, लेकिन गैस लिक्विड में बदलने लग गई, तो मुझे उतनी ही लिक्विड को गैस में बदलने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा ताप देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 से बढ़कर कितना हो गया, 120, 130, 130 मान लेते हैं। जो आलू रखे हुए थे, जो खुले पात्र में रखे रहे थे, पानी से उनको संपर्क ताप कितना मिल रहा था, पहले 100 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है बेटा, 130 मिल रहा है, तो पहले से ज्यादा ताप मिल रहा है ना उनको, तो क्या होगा, उनका कुकिंग टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपसे प्रश्न की फॉर्म में सिर्फ इतनी बात पूछी जाएगी, प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम क्यों रिड्यूस होता है, तो आपका जवाब होगा क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और लगभग 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आपसे और डेप्थ में पूछा जाए तो आप बोलोगे कि प्रेशर कुकर में रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड में, क्योंकि गैस वापस किस में बदल रही होती है, लिक्विड में।
तो ये जो बैकवर्ड वाला लिखा है, ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे। अब थोड़ा तो आप घर पे सोचना, नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर के एंड में बोल देना, मैं आपको वापस सर ये थोड़ा ऊपर करिए तो। ठीक है। हाँ नहीं सर, आ गया समझ, थैंक ठीक यू। है। हाँ अब एक काम करो बेटा, सुनो मेरी बात, ठीक है। कल क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मंडे को, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे का भी टॉपिक, ठीक है। अपन इसमें क्या करेंगे बेटा, एक तो यहीं पर अक्रिय गैस, हाँ चलो इसके बाद ही इनर्ट गैस मिलाने का इम्पैक्ट पढ़ेंगे, अक्रिय गैस मिलाने का, और उसी में अगली टर्न पे अपन ने न्यूमेरिकल भी शुरू हो जाएंगे इसमें। डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं ना, वियोजन की कोटि और वो सब, अल्फा एक्स, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। ये तो वो पढ़ेंगे। तो बेटा आज नहीं पढ़ते हैं, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ ओके बेटा।